ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम से पाठ तृतीय स्कंध अध्याय 29। भगवान कपिल द्वारा भक्ति की व्याख्या। श्लोक संख्या 22। यह माम सर्वेषु भूतेषु सन्तम् आत्मानम् ईश्वरम् हित्वा अर्चाम् भजते मूढ्यात् भस्मनि एव जुहोति सः यमां सर्वेषु भूतेषु सन्तम् आत्मानमीश्वरम् हित्वा वर्चं भजते मूढ्यात् भस्मनि एव जुहोति सः यः मां सर्वेषु भूतेषु सन्तम् आत्मानमीश्वरम् हित्वा वर्चं भजते मूढ्यात् भस्मनि एव जुहोति सः यः मां सर्वेषु भूतेषु सन्तम् आत्मानमीश्वरम् हित्वा वर्चं भजते मूढ्यात् भस्मनि एव जुहोति सः। यो मां सर्वेषु भूतेषु सन्तम् आत्मानमीश्वरम्
माता जी भजते मौल्या व्योमां सर्वेषु भूतेषु शब्दार्थ यह जो माम मुझको सर्वेषु सभी भूतेषु जीवों में संतम उपस्थित होकर आत्मानम परमात्मा ईश्वरम परमात्मा को हित्वा उपेक्षा करके अर्चाम विग्रह को भजते पूजता है मौढ़्यात अज्ञानवश भस्मति राख में एवं केवल जुहोती आहुति डालता है सह वह अनुवाद तथा तात्पर्य कृष्ण कृपा स्मृति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद जो मंदिरों में भगवान के विग्रह का पूजन करता है किंतु यह नहीं जानता कि परमात्मा रूप में परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन है, वह अज्ञानी है और उसकी तुलना उस व्यक्ति से की जाती है जो राख में आहुतियां डालता है। कृपया दोहराइए। जो मंदिरों में भगवान के विग्रह का पूजन करता है किंतु यह नहीं जानता कि परमात्मा रूप में परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन है, वह अज्ञानी है और उसकी तुलना उस व्यक्ति से की जाती है जो राख में आहुतियां डालता है। तात्पर्य यहाँ स्पष्ट उल्लेख है कि भगवान परमात्मा के पूर्ण अंश रूप में समस्त जीवों में विद्यमान है। जीवों के कुल मिलाकर 84 लाख विभिन्न प्रकार के शरीर हैं और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान प्रत्येक शरीर में व्यष्टि आत्मा तथा परमात्मा के रूप में निवास कर रहे हैं। क्योंकि प्रत्येक आत्मा परमेश्वर का अंश है, इस तरह भगवान हर शरीर में वास करता है और परमात्मा के रूप में वह साखी के रूप में भी रहता है। दोनों ही तरह से प्रत्येक जीव में ईश्वर की उपस्थिति अनिवार्य है। अतः जो लोग अपने को किसी धार्मिक संप्रदाय से संबंध मानते हैं किंतु हर जीव में तथा अन्यत्र सर्वत्र भगवान के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते, वे तमोगुण के अधीन है। यदि भगवान की सर्वव्यापकता के इस प्राथमिक ज्ञान के बिना कोई मंदिर, मस्जिद या गिरजाघर के अनुष्ठान में ही अपने आप को लगाता है तो यह उसी तरह है जैसे कोई अग्नि में घी की आहुति न डालकर राख में डाल रहा हो। किंतु यदि वैदिक मंत्र तथा अन्य सारी परिस्थितियां अनुकूल हो और घी को राख में डाल दिया जाए तो ऐसा यज्ञ व्यर्थ होता है। दूसरे शब्द में भक्त को चाहिए कि किसी जीव की अवहेलना न करें। भक्त को जानना चाहिए कि जीव कितना ही तुच्छ क्यों न हो,
भले ही वह चीटी हो, सब में ईश्वर उपस्थित है। अतः प्रत्येक जीव के साथ सदैव व्यवहार होना चाहिए और उसके साथ किसी प्रकार की हिंसा नहीं की जानी चाहिए। आधुनिक सभ्य समाज में नियमित कसाई घर चल रहे हैं और वे विशेष प्रकार के धार्मिक सिद्धांत से समर्थित है, किंतु प्रत्येक जीव में ईश्वर की उपस्थिति को जाने बिना मानव सभ्यता की कोई भी तथाकथित प्रगति, चाहे आध्यात्मिक हो या भौतिक, तामसी समझी जाएगी। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शैलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलम् श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिशै नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशः गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यो मां यथा, कौन सा श्लोक? 22। यो मां सर्वेषु भूतेषु सन्तम् आत्मानमीश्वरम् हित्वा अर्चां भजते मौढ्यात् भस्मनी एव जुहोति सः। जो मंदिर में भगवान के विग्रह का पूजन करता है किंतु यह नहीं जानता कि परमात्मा रूप में परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन है, वह ज्ञानी है। और उसी की तुलना उस व्यक्ति से की जाती है जो राख में आहुतियां डालता है, तो इस श्लोक में कनिष्ठ वैष्णव की उदाहरण व लक्षण वर्णन करते हैं भगवान कपिल देव से। अन्यत्र भी श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में नवयोगेंद्र से हबी ने निमि महाराज को भी कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम वैष्णव के लक्षण भी कहा है।
तो कनिष्ठ जो सबसे निम्न कोटि के वैष्णव होते हैं उनके लक्षण यही है कि अर्चयामेव हरये पूजांग सधया हते न तत् भक्तेषु चान्येषु सभक्त प्राकृत स्मृतः। उस भक्त को सबसे निम्न कोटि व प्राकृत भक्त कहा जाता है जो केवल हरि के अर्चा विग्रहों को पूजन करते रहता है और बड़े श्रद्धा के साथ पूजांग सधया हते, बड़े श्रद्धा के साथ भगवान हरि के विग्रहों को पूजन करता रहता है, लेकिन भक्तों को न च भक्तेषु, भक्तों को ठीक से व्यवहार करना नहीं जानता, अर्थात काम क्रोध लोभ मोह मद मास्टर जैसे भरा हुआ है। ये 6 रिपु को शत्रु को नहीं जीता है, और वो सारे कभी कभी इसके समय पर वैष्णव के ऊपर बाहर निकल क्रोधित हो जाता। किसके प्रति? वैष्णव बुरा भाषा बोलना और गाली देना, क्रोधित हो जाना, ये सब वैष्णव अपराध करते रहता है। वैष्णव अपराध है जानती न हर्षम, यदि वैष्णव को देखकर हर्षित नहीं होता है, दर्शन पतनानि सब देखकर इनको प्रणाम नहीं करता है, तो उससे क्या होता है? वैष्णव अपराध बन जाता है। 6 प्रकार की क्रिया से वैष्णव अपराध बनता है। हंति, निंदंती, द्वेष्टि, अभिनंदंती, क्रुध्यंती, जानती न हर्षम, दर्शने पतनानि सब। वैष्णव के प्रति ईर्ष्या करने से, इनको जान से मार डालना, बा उनको इनकी प्रशंसा को सहन न करके उनकी निंदा करते रहना, बा इनको प्लान बनाना कि इनको कैसे नीचे गिराना, कुछ ऐसे ही उनके चुगली करते रहना बिना कारण से, इनके प्रति क्रोधित होना, या उनको देखकर हर्षित न होना, बा इनको अपने अधिकार के आधार पर सम्मान न करने से और अपराध बन जाता है। तो ये कनिष्ठ वैष्णव हमेशा अपराध करते रहता है। क्यों? किस लिए? वो केवल भगवान को देखता अर्चा विग्रह में बस, और लेकिन भक्तों को व्यवहार करना नहीं जानता। किस लिए नहीं जानता? नहीं, इस जो आज के श्लोक में जैसे कहा कि योमंग सर्वेषु भूतेषु, क्योंकि भगवान सब प्रत्येक भूतों में, प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में निवास करते हैं। संतमात्मनम ईश्वरम, भगवान ईश्वर परमात्मा के रूप में प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में निवास करते हैं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में भगवान निवास करते हैं। प्रभुपाद तात्पर्य लिखते कि भगवान 2 रूप में निवास करते हैं। एक तो जो जीवात्मा वो भी भगवान के अंश है, जीवात्मा जो होता है भगवान का अंश है। ममैवांश जीवलोके जीवभूत सनातना, ये भगवान का ही अंश होने के कारण उसको भी सम्मान करना चाहिए। चलो जीव को भी सम्मान करना चाहिए, इसके साथ साथ भगवान कहते कि मैं भी परमात्मा रूप में बैठा हूं प्रत्येक जीव के हृदय में। तो इसलिए ये रहस्य को जो नहीं समझा है, केवल विग्रहों को अर्चन करता है, आरती उतारता है, डेली पूजा के भगवान के लिए सब कुछ करता है, मैंने ऐसे ही विग्रहों के, वो सोचता है भगवान कहां पर है? ये विग्रह में ही है। बाबा ऊपर ने लिखे कि ये ऐसे केवल हिंदुओं के लिए नहीं, ये एप्लीकेबल भी है क्रिश्चियन के लिए, मुस्लिम के लिए। वो सोचते हैं केवल गिरजा में या मस्जिद में भी व मंदिरों में केवल भगवान है बस। और भगवान जो सर्वव्यापक रूप में सर्वत्र परमात्मा रूप में अपने को विस्तार करते हुए प्रत्येक प्राणी 84 लाख जोनि में जितने भी प्राणियां हैं सभी के हृदय में जब निवास करते हैं, इसको देखने ही पता भाई इसकी एक ज्ञान उसके पास में नहीं होता है। इसलिए न तद भक्तेषु, भगवान के जो भक्त है उनको भी व्यवहार ठीक से नहीं करता। भक्तेषु क्या? चान्येषु, अन्य को, केवल भक्त को नहीं, दूसरे सभी प्राणी मात्र है, प्रत्येक जीवों की हृदय में भगवान के अधिष्ठान जानते हुए सभी को सम्मान करना चाहिए। सकले सम्मान करिते सकति देह नाथ जथा जथ तबेत गाइब हरि नाम सुखे अपराध हवे हत। प्रत्येक जीव को गुरुदेव को यही प्रार्थना करना चाहिए, हम सभी को ये शक्ति दीजिए कि सभी को जैसे मैं सकल सम्मान, प्रत्येक को सम्मान कर सकूं। जीव मात्र सभी को भगवान के अंश तथा उनमें भगवान के अधिष्ठान जानते हुए प्रत्येक जीवात्मा के प्रति सम्मान करना चाहिए। न तद भक्तेषु चान्य स्वभक्त, यदि कोई इस प्रकार जीवात्मा में भगवान के अधिष्ठान को देख नहीं पाता परमात्मा रूप में, या जीवों के प्रति उसके मन में दया भावना व करुणा भावना भी नहीं है, तो फिर उस प्रकार भक्त को कहते कि स्वभक्त प्राकृत स्मृत, वो प्राकृत भक्त है।
बड़े नैशिक या कनिष्ठ कैटेगरी के भक्त हैं। जैसे चैतन्य चरितामृत में आदि लीला के पंचम अध्याय के अंत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी अपनी कहानी कहते वो कैसे भक्त बने, कैसे आ गए वृंदावन, कहते ना उनके घर में क्या होता था, 24 आवर कीर्तन चलता था। तो इसलिए एक बार नित्यानंद प्रभु के एक पार्षद थे मीनकेतन रामदास, उनको निमंत्रण किया था अपने उनके घर में, जहां कीर्तन होता भक्त पहुंचते, तो वो पहुंच गए। कीर्तन को हो रहा देखकर बड़े उन्मत्त होकर नृत्य करने लगे। बड़े वो तो पूरे भाव में रहते हैं, भाव प्रेम भक्ति स्तर पर हमेशा अष्टसती के विकार के साथ नृत्य कीर्तन करते रहते। अब पहुंच गए उधर, देखे बड़े हर्षित होकर नाच रहे थे, गा रहे थे, किसी भक्त को थप्पड़ लगा देते, किसके कांध के ऊपर चढ़ जाते थे, महा नृत्य करने लगे भगवान के सामने। लेकिन वो एक पुजारी आरती करता था उधर, उनके घर में गौर निताय के विग्रह भी थे और उनको आरती करता था कि पुजारी, उसका नाम क्या था, किसको पता है? चैतन्य चरितामृत पढ़ रहे, गुणार्णव मिश्र पुजारी का नाम था, वो आरती करता था। तो लेकिन ये मीनकेतन रामदास गए, लेकिन वो उनको सम्मान नहीं किया। भक्ति रसामृत सिंधु में ऐसा कहा जाता है कि रूप गोस्वामी कहते हैं कि यदि कोई पुजारी आरती भी कर रहा है, भगवान के अर्चन में लगा हुआ, लेकिन यदि समक्ष में कोई उत्तम वैष्णव आकर खड़ा है या देखा है, तो तुरंत ही पूजा छोड़कर आकर उससे थोड़ा सा भगवान के प्रसाद कुछ दें, थोड़ा मीठे बातचीत करें, हाथ जोड़ के फिर जाकर पूजा प्रारंभ करना चाहिए। क्योंकि भगवान ने स्वयं कहा कि मेरे से मेरे भक्त बड़े हैं। आमा हईते आमा भक्त, मेरा भक्त मेरे से भी बड़ा है। बस शंकर जी ने पार्वती को कहे पद्म पुराण में, आराधनानं सर्वेषां विष्णु आराधना परम तस्मात् परतरं देवीं तदीयानां समार्चनम। हे देवी, हे पार्वती, ये संसार में जितनी प्रकार की पूजा अर्चन की विधियां है, सबसे तो श्रेष्ठ है किसकी पूजा करना? भगवान विष्णु व श्री कृष्ण की पूजन करना। लेकिन मैं आपको रेकमेंड करता हूं कि इससे भी और एक बड़ा पूजा है। वो कौन सा है? तदीया, भगवान की जो संपर्कित, भगवान के धाम, भगवान के नाम, भगवान की भक्त, इनकी पूजन करना इससे भी परे है। भक्तों की पूजा करना, भक्तों को प्रसन्न करने से भगवान जितनी प्रसन्न होते हैं, स्वयं डायरेक्ट भगवान को पूजा करके आप जितनी प्रसन्न भगवान करोगे, उससे भगवान अधिक प्रसन्न होते हैं जब आप इनकी भक्त, शुद्ध भक्तों की आदर करोगे। तो इसलिए जो भक्तों की भी वैष्णव सेवा, वैष्णव की पूजा, वैष्णव को सम्मान करना, ये प्रत्येक प्राणी की कर्तव्य है। छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पाइछे केवा। नरोत्तम दास ठाकुर कहते कि ऐसा कौन सा उदाहरण शास्त्र में है, जो कोई व्यक्ति किसी वैष्णव का, महाभागवत वैष्णव के शरण लिए बिना, उनकी सेवा किए बिना ये भवसागर को पार कर लिया है, ऐसा कोई उदाहरण नहीं है। इसलिए वैष्णव का जो लक्षण है, धर्म के आचरण करना, धर्म का अर्थ सनातन गोस्वामी के चैतन्य महाप्रभु ने कहे कि तीनों चीजें, नामे रुचि, जीवे दया, वैष्णव सेवन, यह है धर्म और नहीं सनातन। ये सनातन धर्म का आचरण करना चाहिए। प्रत्येक मनुष्य का धर्माचरण करना ही कर्तव्य है, क्योंकि धर्मेण हीना पशु भी समान। जो धर्म के आचरण नहीं करता पशु है। तो धर्म का अर्थ क्या है? धर्म के आचरण करेगा तो उसका अर्थ क्या? महाप्रभु कहते धर्म का अर्थ तीन चीज है। नामे रुचि, हरिनाम संकीर्तन में इसको रुचि होना चाहिए, नाम जप में, नाम कीर्तन में। और जीवे दया, प्रत्येक जीव कैसे हरिनाम संकीर्तन कर सकता है यदि इसके मन में जीवन के प्रति दया की भावना है। स्वार्थी व्यक्ति नहीं कर सकता हमेशा जप कीर्तन भजन है। तो इसलिए जीवे दया और वैष्णव सेवन। तो जीवन के प्रति दया भाव कैसे होगा? जब जीवन के प्रति इसको करुणा की भावना आएगी, जब जीवन की बद्धावस्था को देखकर उसके मन में करुणा की भावना आना चाहिए। और वो यदि स्वार्थपर है, केवल आपने ही सोचता कि मैं ही सब कुछ, मैं सबसे बड़ा भक्त हूं, है? भक्त कभी अपने को बड़ा नहीं कहता है। भक्त क्या कहता है? मैं सबसे गिरा हुआ व्यक्ति हूं। भक्त जितने भी उच्च स्तर में रहता है तो इतने ही गिरा हुआ अपने को मानता है।
यही उसकी लक्षण है। उत्तम भक्त का लक्षण है कि उत्तम हैया अपना के करे कनिष्ठ ज्ञान। जो उत्तम भक्त है वो उत्तम स्तर पर रहकर भी अपने को सबसे कनिष्ठ सबसे नीच मानता है? जैसे कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते कि जगाई माधाई हईते आमिषे पापिष्ठ पुरी शेर कीट हईते आमिषे लगिष्ठ। कहते कि मैं इतना बड़ा पापी हूं कि जगाई माधाई से भी अधिक गिरा हुआ व्यक्ति हूं, और ड्रेन की जो नाली में जो कीड़े होते हैं कीड़े से भी मैं अधिक घृणित हूं। महेन निर्घुण्य वा केवा दया करे एका नित्यानंद बिना जगत संसारे। मैं इतनी घृणित व्यक्ति हूं, पतित हूं, मेरे तो और कोई सहारा नहीं है, कोई नहीं देख नहीं रहा कि मुझे कृपा करने वाला। कौन कृपा करने वाला है? एका नित्यानंद बिनु जगत संसारे। एक अवधूत नित्यानंद के बिना मुझे कोई दया करेगा ऐसा मुझे देख नहीं रहा। तो इसलिए मैं उदाहरण दे रहा कि तो गुणार्णव मिश्र जब कृष्णदास कविराज के घर में जो पुजारी काम करता था वो आरती उतार रहा था, लेकिन रमीना के तन रामदास गए तो उनको सम्मान नहीं किया, अपने आरती कर। लेकिन तो बड़े उन्मत्तों को नृत्य करते, लेकिन उसके आचरण को देखकर कहे कि ये दूसरा कौन? दूसरा रोमहर्षण सिद्ध इधर पैदा हो गया है, क्योंकि एक रोमहर्षण सूत्र कहां रहता था? नैमिषारण्य में। बलराम जी जो भ्रमण करते करते तीर्थ यात्रा में पहुंचे उधर, वो व्यासासन में बैठा हुआ था, भागवत माने वो पुराणों की चर्चा करता था, पुराणों की व्याख्या करता था वो। और उसमें बलराम पहुंच गए, बलराम स्वयं भगवान है, तो उनको देखकर, बलराम को देखकर सारे मुनि ऋषि जितने भी बैठे थे कथा सुनने, सब लोग खड़े हो गए, तुरंत ही हाथ जोड़ के उनको प्रणाम किए, उनको सम्मान किए, उनको बलराम जी को आसन दिए बैठने के। बने बलराम जी स्वयं है, लेकिन ये जो बैठा था व्यासासन में वो अपना घमंड में बैठा था, वो कोई सम्मान नहीं कर कि भाई भगवान आ रहे, तुम जिनकी कथा कर रहे हो स्वयं आ गए तो उनको सम्मान करना चाहिए ना कम से कम उठ के, तो वो सम्मान नहीं किया। तो क्या हुआ? बलराम जी ने थोड़ा सा, क्योंकि वो आदि गुरु है, स्वयं भगवान माने आदि गुरु हो, कहे कि क्या है इतने घमंड है इसको, ये तो कनिष्ठ वैष्णव कनिष्ठ के स्तर पर है, और उसके पूर्व इतिहास देख ले कि ऐसा ही नीच घर से जन्म लिया और इसके अभी तक वो स्वभाव भी बदला नहीं है। अरे कनिष्ठ वैष्णव को प्रवचन क्या करना है? उसको प्रवचन नहीं करना चाहिए, स्वयं आचरण नहीं करा, प्रवचन क्या करेगा? भगवान को व्यवहार देना भी नहीं जानता है, तो इसलिए थोड़ा सा टच कर दिए, क्या टिन का टुकड़ा लगी और ऐसे टच कर दिया, बस समाप्त कर दिया उसको। तो यहां पर मीनकेतन रामदास कहे कि ये गुणार्णव मिश्र जो खड़ा है इधर, ये भी ऐसा ही है। ये दूसरा रोमहर्षण सूत्र ही, वो भागवत पढ़ रहा था और ये डेठी का आरती घुमा रहा है, लेकिन वैष्णव आया तो इसको आदर करना नहीं जानता है, वैष्णव को आदर। जैसे मैं कहा कि भक्त रस संत में रूप गोस्वामी ने कहा कि यदि कोई आरती भी उतार रहा है, भगवान की आरती भी कर रहा है, लेकिन कुछ ही उन्नत वैष्णव आ गए सामने, तो वहीं पर आरती को रखकर फिर आकर उनसे सम्मान करें, एक फूल दे दें, हाथ जोड़ लें, तो फिर उनको प्रसन्न करके प्रसन्न मुद्रा से फिर जाकर सेवा करें। तो ये रीति है। लेकिन यदि केवल कोई हित्वार्चा भजते मौढ़्याम, केवल अर्चा विग्रह के भजन करता अज्ञानता, बस वो जानता नहीं कि भगवान के अधिष्ठान सर्वेषु भूतेषु, प्रत्येक जीवों के हृदय में कौन रहते हैं? भगवान रहते हैं। इस रहस्य को नहीं जानता है, परमात्मा रूप में भगवान को सर्वत्र नहीं देख पाता है, और वो लेकिन हित्वार्चा भजते मौढ़्याम, अज्ञानता वसत केवल अर्चा विग्रह को आरती उतारते रहता है, पूजा करते रहता है। तो फिर वो व्यक्ति का से जो कार्य अर्चन कैसा है? भस्मानी एवं जुहोति सह, जैसे भस्म में आग बुझ जाने के बाद जो भस्म पड़ा रहता है, तो उसमें लेकर घी डालना, उसमें घी डालने से भगवान प्राप्त करते हैं। ये संसार में भगवान यदि कोई कुछ अर्पण करना चाहता है, इसके दो ही मार्ग कहा गया, एक तो यज्ञ में आहुति दिया जाए, नहीं तो दूसरा उपाय क्या है? ब्राह्मण या वैष्णव को भोजन कराया जाए। भगवान दोनों उपाय से खाते हैं, एक तो यज्ञ में आहुति देने से गोविंदाय स्वाहा, वो भगवान के पास में पहुंच जाता है, या नहीं तो भगवान के शुद्ध भक्त को खिलाने से भगवान उनके माध्यम से भी खाते हैं, भक्तों के माध्यम से भी खाते हैं। तो इसलिए यहां पर
और उदाहरण देखिए, जब यज्ञ में आहुति देने तो भगवान खाते, भगवान इसको स्वीकार करते हैं, लेकिन यज्ञ में यदि आग नहीं जल रहा है, आग बुझ चुका है और वो राख पड़ा हुआ केवल, और उस राख में लेकर स्वाहा स्वाहा करने से कोई किसी को मिलने वाला है, भगवान इसको स्वीकार नहीं करते। बाकी किसी देवताओं को भी प्रसन्न करने के लिए वो राख में डालेगा आहुति, उससे कुछ फायदा नहीं है। उसी प्रकार यदि कोई भगवान के अर्चा विग्रहों को केवल पूजन करते रहता है, लेकिन भगवान के भक्तों को व्यवहार नहीं करना जानता है, भक्तों के अधिकार के आधार पर उनको व्यवहार नहीं करना जानता है, तो ये व्यक्ति क्या कर रहा है, वैसे राख में आहुति डालने वाला व्यक्ति के समान है, अर्थात इसकी पूजा को भगवान स्वीकार नहीं करते हैं। इस प्रकार व्यक्ति जो दूसरे के प्रति द्वेषी है, वैष्णव के प्रति क्रोधित होता है, बिना कारण से युक्ति तर्क करने वाला है और व्यवहार नहीं जानता अन्य जीवों के प्रति, वैष्णव के प्रति, तो फिर उसकी पूजा की कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए जो हमें कम से कम इस कनिष्ठ स्तर से ऊपर उठना चाहिए। वैष्णव 3 स्तर के है। कनिष्ठ वैष्णव का लक्षण है कि वो भव अर्चा विग्रह है, अर्चया मे बहरये पूजांज श्रद्धया हते, वो केवल अर्चा विग्रह को पूजन करता है श्रद्धा से बड़े हैं, लेकिन न तद भक्तेषु अन्येषु सभक्त प्राकृत स्मृता, यदि उनके भक्तों को तथा अन्य जीवों के प्रति व्यवहार नहीं करता, सही ढंग से उनको व्यवहार नहीं करता, अन्य की कल्याण चिंतन नहीं करता है, केवल स्वार्थी है, मैं बच जाऊंगा तो मेरे बाप का नाम होगा, दूसरे का क्या होता है, हमको क्या लेना देना उससे, है? तो ऐसा व्यक्ति को कनिष्ठ स्तर, नियोफाइड स्तर भक्त कहते हैं। कृष्ण तेजस्य गिरितम मनसा इंद्रियत, लेकिन इस प्रकार भक्त को भी रूप गोस्वामी कहते कि क्या करना चाहिए, मन से आदर देना चाहिए, है? लेकिन आगे बढ़कर भी यदि कोई मध्यम अधिकारी के स्तर पर है, कम से कम कनिष्ठ स्तर से हमें कनिष्ठ स्तर से नहीं रहना चाहिए। आपको समझ में आ गया? जब हम विग्रहों को पूजन करना चाहिए, ठीक है, प्रारंभ से मन को भगवान के चरणारविंद में एकत्रित करने के लिए एक मार्ग है, लेकिन साथ साथ अन्य जीवों के प्रति भी सम्मान करना चाहिए और दूसरों के भी हित चिंतन करना चाहिए, स्वार्थी नहीं होना चाहिए, है? नामे रुचि, जीवे दया और वैष्णव सेवन, ये तीनों को स्वीकार करना चाहिए साथ साथ। तो भी कनिष्ठ स्तर से जब मध्यम स्तर पर जाएगा, मध्यम भक्त के पास में 4 लक्षण होते हैं। ईश्वरे तत् अधीनेषु बालिशेषु दिशत्सु च प्रेम मैत्री कृपा अपेक्षा ज करोति स मध्यम। हवि मुनि कहते हैं, करभाजन ने हवि मुनि कहते कि निमि महाराज को, जो मध्यम स्तर के भक्त है, भगवान का अर्चन करता है, भगवान में प्रेम है, उसको भगवान जानते हैं कि कृष्ण स्वयं भगवान है, इसलिए भगवान के प्रति प्रेम रखता है, भगवान की पूजन करता है और भगवान के जो भक्त हैं उनकी संग करता है, भक्तों की संगति में रहता है, भक्तों को व्यवहार करना जानता है, भक्तों के आदर करना, अपने अधिकार के पर। मध्यम अधिकार का आए बिना कोई व्यक्ति भक्तों को पहचान नहीं सकता है, कौन भक्त है, कौन अभक्त है, कौन कनिष्ठ भक्त है, कौन मध्यम भक्त है, कौन उत्तम भक्त है, इसकी विवेचना केवल कोई मध्यम स्तर पर जब आता है तभी करना संभव होता है। तो इसलिए वो भगवान की पूजन करता है मध्यम स्तर पर, भक्तों की आदर करता है, भक्तों के संग में रहता है और जो द्वेषी है तो उनसे दूर रहता है। बालिशेषु दिशत्सु च, जो द्वेषी है उनसे दूर रहता है। बालिश जो व्यक्ति निर्दोष है, उनको कुछ आइडिया नहीं है भगवान क्या होता है, भगवान निराकार है कि आकारवादी है, भगवान के एक स्वरूप है कि नहीं, भगवान कहाँ रहते, कुछ भी इसको शास्त्र ज्ञान नहीं है। तो इस प्रकार व्यक्ति को कहा गया कि ये व्यक्ति निरीह व्यक्ति है, अज्ञानी है, लेकिन इस प्रकार व्यक्ति को प्रचार करना चाहिए। तो इसलिए मध्यम स्तर पर भक्त भगवान को प्रेम करता है, भगवान की अर्चना करता है, भक्तों की संगति करता है, भक्तों की सेवा करता है और निर्दोषों को प्रचार करता है। और किससे दूर रहता है? द्वेषी से। जो दूसरों को द्वेष करने वाला व्यक्ति, उससे दूर रहता है। प्रेम मैत्री कृपा उपेक्षा, प्रेम किसको करता है? भगवान को तथा उनके भक्तों को, मैत्री भक्तों के साथ मैत्रीता रखता है। कृपा किसको करता है? निर्दोषों को
जो जनरल पब्लिक आया मंदिर में, उनको पता नहीं है, तो उनको प्रचार करता है, उनको बताता है कृष्ण क्या है, गीता क्या है, मंदिर कौन, वो पूछता है कई प्रकार की जिज्ञासा, प्रभुपाद कौन है, इसको सब उनको बताता है, कृपा करके उनको प्रचार करते हैं। अज्ञान है इसलिए उसके प्रति कृपा करता है, उपेक्षा करता है कि इनको जो द्वेषी है, जो निंदक है, वैष्णव की निंदा करने वाले हैं, किसी का भी केवल मक्खी की तरह वो सब कहां पर गंदगी है, कहां दोष है, उसी को ढूंढने वाला है, ऐसा व्यक्ति से थोड़ा दूर रहता। तो इसलिए प्रभुपाद जी सलाह देते कम से कम तो मध्यम स्तर पर आओ। कनिष्ठ रहना जीवन का लक्ष्य नहीं है, कनिष्ठ के स्तर पर आप भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। यदि आप सोचोगे मैं केवल घंटी हलाते रहूंगा, पूजा करते रहूंगा, लेकिन ऐसा करने से भगवान को प्राप्त नहीं करोगे, क्योंकि तुम्हारा मन में साधारण जीवों के प्रति दया की भावना नहीं है, वैष्णव के प्रति तुम सम्मान नहीं कर रहे हो, हमेशा वैष्णव अपराध करते रहते हो, हैं? जो वैष्णव अपराधी कभी भी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता है। भगवान सब कुछ क्षमा कर देते, वैष्णव अपराध को नहीं क्षमा करते। और कनिष्ठ भक्त हमेशा वैष्णव अपराध करता है, क्योंकि जानती न हर्षम दर्शने पतनानि सत, वैष्णव को देखकर हर्षित नहीं होता है, उसके मन में पूरा सबसे गुस्सा भावना में रहता है, भगवान ने व्यवहार नहीं करता है वैष्णव को ठीक से अधिकार के आधार पर। क्रुध्यंती जानती न हर्षम, ये सब गुण उसके पास दिखाई पड़ता है। और दर्शने पतनानि सत, वैष्णव को देखकर उनको प्रणाम न करने से ये सब अपराध करते रहता है हमेशा। और कभी कभी तो द्वेष भी करता है, द्वेष्टि, कभी कभी वैष्णव के लिए द्वेष करता है, हंती निंदंती द्वेष्टि, ये सारे वैष्णव अपराध के जो गुण है उसके पास दिखाई पड़ता है। तो इसलिए कभी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कनिष्ठ स्तर तो रहना ही नहीं चाहिए, कनिष्ठ स्तर से ऊपर उठो थोड़ा। ये नहीं कि अर्चा विग्रह के सेवन नहीं करना, अर्चा विग्रह के सेवन करो, लेकिन साथ साथ और थोड़ा उन्नत स्तर पर आओ, समझो कि वैष्णवता का अर्थ क्या है। वैष्णव जो होता है पर दुख में दुखी होता है। इसलिए प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में भगवान को देखता है, और उस बद्ध जीव को उद्धार कर, जो जीवात्मा नीचे गिरे हुए हैं, जो अपने आत्मचेतना से विच्युत हो चुके हैं, तो उनको फिर जागृत कराने के लिए जीव जागो, जीव जागो गौराचंद्र बोले, इनको जागृत कराने के लिए फिर प्रयास करता है, इसलिए प्रचार करता है। मध्यम अधिकारी स्तर पर वैष्णव के पास में मुख्य गुण क्या होता है? प्रचार करना। भगवान को प्रेम करता है, निर्दोषों को प्रचार करता है, भक्तों की संगति और अभक्तों से दूर। तो आप लोग सभी स्तर पर हैं, सभी लोग हैं, प्राय सब लोग के स्तर पर कम से कनिष्ठ माने कम से कम मध्यम स्तर पर आने के लिए प्रभुपाद ने सलाह देते हैं। मध्यम स्तर पर आओ, कम से कम मध्यम स्तर पर आकर ये स्थिति करने से आस्ते आस्ते फिर मध्यम आप उत्तम स्तर को प्राप्त कर सकते हैं। यो मांग पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। सर्वत्र भगवान को दर्शन करना, स्थावर जंगम देखे न देखे तार मूर्ति, सर्वत्र है तार इष्ट देव स्फूर्ति। जड़ चेतन वस्तु सर्वत्र भगवान को देखता है। मध्यम स्तर पर तो केवल जीवात्मा में भगवान को देखता है, जीवित वस्तु में, लेकिन आगे बढ़कर जो उत्तम भक्त वो सर्वत्र भगवान को देखता है। खंबे के अंदर में भी उसको भगवान दिखाई पड़ते। प्रहलाद महाराज को खंबे के अंदर में भी दिखाई पड़ रहे थे। कौन? नृसिंहदेव वहीं पर प्रकट हुए। सर्वत्र जड़ चेतन वस्तु सर्वत्र भगवान को देखता है। जानते कि प्रत्येक वस्तु को भगवान के संबंधित करके देखता है। तो ये उत्तम स्तर पर जो भक्त है, भगवान कहते कि कभी भी मेरे नजर से अलग नहीं रहता, मैं भी कभी उसकी नजर से अलग नहीं रहता हूं। किसलिए? साधव हृदयमयं साधुनां हृदय तो हम मत अन्यत न जानती नाहं तेभ्य मनागपि। मेरे भक्त मेरे अला कुछ नहीं जानता, मैं भी मेरे ऐसे भक्त के अला दूसरा कुछ नहीं जानता हूं, हैं? क्योंकि साधु मेरे हृदय में हमेशा निवास करता है, मैं हमेशा साधु के हृदय में निवास करता हूं। ये उत्तम वैष्णव है, जो उत्तम अधिकारी वैष्णव। इसलिए जो अभी महाराज भी कहते कि महाराज निमि को कहते कि सर्वभूतेषु जह पश्येत भागवत भावात्मनः भूतानि भगवत्यात्मनेषु सह भगवत उत्तम। ये उत्तम वैष्णव है, जो सर्वेषु भूते, जो सर्वत्र भगवान को दर्शन करता है। तो ये उत्तम वैष्णव भी प्रचार करते हैं और मध्यम वैष्णव भी प्रचार करते हैं। वैष्णव
वैष्णव का अर्थ ही पर दुख में दुखी है। प्रचार करना सभी कोटि के वैष्णव का कर्तव्य है। जो वैष्णव कहता तो प्रचार करना चाहिए हैं? यदि प्रचार नहीं करता है और आपने को वैष्णव कहता है, वो बड़ा निम्न कोटि के हैं, भगवान उसको प्रति खुश नहीं होते हैं। जयमंग परमंगुयंग मदभक्ते अभिदास्यति भक्ति मयि परांकृत्वा माम वैशेषि न संशय न च तस्मान मनुष्येषु कश्चिन में प्रियकुत्तम भविता न च में तस्माद अन्य प्रियतर भुवि। भगवान कहते कि जो मेरी प्रचारक है, गीता की वाणी को प्रचार करने वाला, उससे वही प्रिय मेरे संसार में है नहीं। केवल है नहीं, कोई भविष्य में हो भी नहीं सकता। अर्थात सबसे श्रेष्ठ प्रिय भक्त भगवान के वही है जो प्रचार कार्य में लगा हुआ है। नारद मुनि की तरफ से हमेशा प्रचार में लगा हुआ। इसलिए नृसिंहदेव को भगवान ने आकर कहे कि नेश्वरी, प्रहलाद महाराज को नृसिंहदेव ने आके कहे मेरे साथ में चलो, वो गए? कहे नहीं है? अभी नहीं। ये मूढ़ों को सब उद्धार कौन करेगा? जो बद्धजीव पड़े हुए उनको सब उद्धार के, जिसको आप यदि ये सबको मुक्त कर दोगे तभी मैं जाने के लिए सभी के साथ में, अकेले नहीं जाऊंगा। क्योंकि मेरे गुरु जी को मैं अनुसरण कर रहा हूं। किनको? नारद जी को। वो तो प्रचार में लगे हुए हैं, अब मैं कैसे चले जाऊं? मैं कैसे चले जाऊं? मैंने प्रचार उन्हीं के अनुसरण करूंगा। जब नारद जी की कृपा नहीं होता तो आप कहां से मेरे सामने आ जाते हैं? मेरे गुरुदेव की कृपा से ही, नारद जी की कृपा से ही मैं आपकी भक्ति करना सीखा, और उन्हीं की कृपा से ही फिर आप मेरे सामने प्रकट हुए हैं। और मैं गुरु जी को बिना पूछे, उनके आदेश न लिए आपके साथ कैसे चले जाऊं स्वार्थपर होके? और इतने सारे बद्धजीव पड़े हुए हैं। ये सारे मूढ़ों को छोड़कर मैं अकेले नहीं जा सकता। प्रायण देव मुनीषु, प्राय सब देवता और मनुष्य जो क्या करते ना, सभी आत्मस्वार्थ पर होकर निर्जन में जाकर हिमालय में कहीं भजन करना चाहते हैं, एकांत में भजन करना चाहते हैं। मैं ऐसा ही करना नहीं चाहता हूं। मैं तो आपके प्रचार में लगा रहना चाहता हूं, क्योंकि आप ये बद्धजीव को उद्धार कार्य में, जैसे मेरे गुरु जी नारद जी लगे हुए हैं, इसी प्रकार मैं भी आपके यही कार्य में लगा रहूंगा। तो इसलिए प्रचार तो सब लोग करते हैं। मध्यम वैष्णव प्रचार करता है, उत्तम वैष्णव प्रचार करता है। दोनों में क्या अंतर है? क्या अंतर है? क्या अंतर दोनों में? उत्तम वैष्णव ब्रह्मांड तारिते शक्ति धरे जने जने। एक उत्तम वैष्णव यदि प्रचार में उतरेगा, पूरे विश्व में वो अकेला प्रचार कर सकता है, एक ब्रह्मांड को उद्धार कर सकता है। उसकी चेतना इतनी शुद्ध होता है, उसकी ऐसा ही उसकी माने अंतकरण में जीवों के प्रति दया की भावना इतनी उन्नत स्तर पर होता है, पूरा जगत को उद्धार करना चाहता है। जैसे वासुदेव दत्त ने चैतन्य महाप्रभु को कहा कि प्रभु मुझे ये वरदान दीजिए, ये 84 लाख में जितने भी जीव पड़े हुए जन्म मृत्यु चक्र में, ये सभी का कर्म मुझे दे दीजिए, और मैं इनके लिए आप थोड़े नरक में रहने के लिए तैयार हूं। सभी के रिएक्शन, सभी के कर्म रिएक्शन भोगने के लिए मुझे ही छोड़ दीजिए, और ये सारे जीवों को आप भगवत धाम, आपके धाम में ले जाइए। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि तुम क्या मांगा? जब तुम जैसे शुद्ध भक्त के मन में ऐसे ही भावना आएगा, कृष्ण अवश्य इसको पूर्ण करेंगे। तो ऐसे ही उन्नत स्तर पर, स्थिति पर जो भक्त होते हैं, सारे जगत की कल्याण को चिंतन करते। इसलिए प्रभुपाद जी ने सारा जगत की कल्याण चिंतन करते। नारद मुनि हमेशा सब सारे जगत की कल्याण चिंतन करते हैं। किसी भी बद्ध जीव को उद्धार करने की भावना में हमेशा रहते हैं। कोई भी कितनी गिरा हुआ व्यक्ति हो, फिर भी वैष्णव के सामने वो घृणित नहीं होता है। वैष्णव जो होता है पाप को घृणा करता है, लेकिन पापी को नहीं है। पाप को, जो पापी का, वो जो पाप कर्म कर रहा है, रेगुलेटरी प्रिंसिपल सारे ब्रेक कर रहा है, उसको हम नहीं करना, हम तो पालन करना रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स, लेकिन उस पापी को उद्धार करने के लिए कुछ ना कुछ उपाय देखना चाहिए। नारद जी ने देखा दशरथ रत्नाकर को, इतना पाप कर चुका है, इतनी मर्डर कर चुका है, ब्राह्मणों को भी मर्डर कर करके उनके जो जैन उसको निकल के 7 बैल के गाड़ी में लोडिंग करके रखा था। तो कितना ब्राह्मणों को मारा हो, कितने लोगों को वध किया था। फिर भी नारद जी ने देखे कि ये क्या हो रहा है, ये क्या क्या कर रहा, तो इसके कैसे उद्धार होगा? नहीं तो ये जमराज के पास में जाकर आप थोड़े नरक में पड़ा रहेगा, और वो नरक में भोगते हैं, कितनी कष्ट भोगेगा। इसको दया आ गया नारद जी को, कहे कि इसको कैसे उद्धार करना है। वो कहानी सुने तो राम नाम भी उच्चारण करना नहीं आया है।
तो उसको तो पहले बोले कि देखो तुम क्या, नारद जी को देखा तो रास्ता पकड़ लिया उनको, क्या क्या कहाँ चल निकाल क्या रखा है झोली में। बोले भाई मेरे पास कुछ नहीं, मेरे तो एक बिना है, बस भगवान के नाम लेता हूँ, नारायण नारायण है, राधिका रमण नाम है, हरे कृष्ण कीर्तन करता हूँ, चलता हूँ रास्ता में, मेरे पास क्या है, ये बिना एक है और तो कुछ नहीं। तो लेकिन नारद जी बोले कि ठीक है, मैं एक प्रश्न तुम पूछता हूं, तुम जी इतनी कर्म करके सब पैसा कमाता है, तुम्हारा पैसा का क्या, तुम्हारा जो इसका जो रिएक्शन है, तुम नरक में जाओगे, तुमको पता है ना, शरीर त्याग के छूट जाएगा एक दिन, तुम मृत्यु जो वो आएगा। बोला क्यों, मैं अकेला थोड़ी भोगूंगा, सारे फैमिली मेंबर सब भोगेंगे, मेरे पत्नी भोगेगी, मेरे बच्चे, मेरे माँ बाप सब खा रहे, सबको भोगना पड़ेगा। बोले तुम कुछ जानता नहीं शास्त्र, किसी को नहीं भोगना पड़ेगा, तुमको ही भोगना पड़ेगा। तुम जाकर पूछ के आ जाओ तुम्हारे घर में सब लोग, तुम्हारा कर्म के फल लेंगे नहीं। तो उन्होंने कहा कि तो आप तो बड़ा बुद्धिमान हो, अब मैं चले जाऊंगा तुम यहां से भाग जाओगे। नारद जी ने कहा कि तुम मैं बांध दो, पेड़ में आए, दोनों हाथ पीछे करके बांध दिया और गया। पत्नी को पूछा, मैं इतने देखो जब तुमको लाकर इतने अच्छा से साड़ी गहना सब कुछ दे रहा हूं, जानते हो मैं कैसा पैसा कमाता हूं, मैं इसे डकैत करके इसे मदद करके पैसा लाता हूं, तुम तो पाप का भाग लगा ना आधा। बोला नहीं मैं क्यों लूंगा, मेरे को शास्त्र में कहता कि सहधर्मी नहीं, तुम्हारा जितने धर्म होगा पुण्य कर्म होगा उससे मेरा 50% भाग है, तुम्हारा पाप में मेरा भाग नहीं है, मैं क्यों लूं तुम्हारा पाप कर्म, तुम्हारा काम है मुझे मेंटेन करना। तो बाप माँ के पास गया, बोला कि आप पिताजी माताजी आपको मैं इतने अच्छा से अच्छा वस्त्र कपड़ा सब बड़ा शौकीन में रखा हूं, लेकिन मैं धन जो लाता हूं ऐसे ऐसे करके लाता हूं, आप लोग तो मेरे पाप का कुछ अंश लोगे ना। तो कहे कि हम क्यों लेंगे तेरे पाप, बेटा तू छोटा छोटा था, ये छोटे छोटे थे, हम तुमको लालन पालन किए थे, और वो हम जो हम कैसे धन कमाते थे तुमको लालन पालन, वो कर्म हम लिए हैं, तुम्हारा कर्म ये शास्त्र नहीं कहा कि हम आप तुम्हारा कर्म लेंगे, तुम्हारा कर्म तुमको ही भोगना पड़ेगा। छोटे छोटे बच्चे के पास में गया, बच्चे लोग कहे कि पिताजी आप अभी हम छोटे आप बड़े हैं, उसकी माँ ने सिखा दिया इनको, आप छोटे हैं, हम छोटे छोटे आप बड़े हैं, तो हम क्यों आपकी कर्म लेंगे, आप जो बुढ़े हो जाओगे हम बड़े हो जाएंगे, फिर आपको हम देखभाल करेंगे, है? समझ गया। लेकिन इतनी पापी था, जाकर नारद ने जब इसको उद्धार करने के लिए कहे कि देखो तुम राम तो बोलो, भगवान के नाम लेने से एक राम नाम लोगो तो सारे पाप कलमश नष्ट हो जाएगा, लेकिन वो राम शब्द भी उच्चारण नहीं हो रहा था, तो मरा हुआ वृक्ष दिखाए हैं, क्या हुआ है, वो पेड़ मर गया। तो मरा तो बोल सकते हो ना, जो अत्यधिक पापी व्यक्ति उसकी मुख में भगवान के नाम उच्चारण नहीं होते हैं। चैतन्य महाप्रभु जो वाराणसी में थे, वो महाराष्ट्र के ब्राह्मण था, वो आगे बोल रहा था, महाप्रभु देखिए मैं मायावादियों के सन्यासियों के बीच में भी जाता हूं, लेकिन मैं कभी कभी देखता हूं वो जब कुछ बोलने के लिए चाहते भगवान के नाम बीच में आ जाता, राम कृष्ण या हरि ये मुख से उनके निकलता नहीं है। ब्रह्म निराकार निर्विशेष ज्योति ऐसे ही सब शब्द कहते हैं भगवान के नाम। तो महाप्रभु ने कहे कि मायावादी कृष्ण अपराधी, इसलिए अपराधियों के मुख से कभी भी भगवान के नाम निकलेंगे नहीं, हरिनाम प्रभु उच्चारण नहीं होते। तो इसलिए नारद ने इसको मरा हुआ वृक्ष देखा करके मरा 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 मरा, नारद ने कितने इंटेलिजेंट है, उल्टे चपा चपा के उसको उद्धार कर दिए। तो ऐसा ही श्रील प्रभुपाद जी ने पाश्चात्य जगत में गए, और कार में सुन रहा था प्रभुपाद जी के लेक्चर, कहते कि वो जगाई माधाई तो दो चैतन्य महाप्रभु टाइम में दो थे, वो हम उनको उद्धार किए, लेकिन पाश्चात्य जगत में मैं जो आ रहा हूं या तो सारे जगाई माधाई घूम रहे चारों साइड हैं। प्रभुपाद जी कहते सारे क्या घूम रहे, जगाई माधाई सारे चारे रेगुलेटरी प्रिंसिपल सारे बेग कुछ कर चुके हैं, नशा करना, जुआ सट्टा खेलना, वही संग करना और मांसाहार करना, सभी लगा हुए हैं, सभी कार्य में लगे हुए, इतने सारे जगाई माधाई घूम रहे, उनको कैसे उद्धार करना है। तो प्रभुपाद जी कितनी करुणा के साथ अपने हाथ से कुकिंग करके इनको खिलाया। 70 साल उम्र में प्रभुपाद जी ने स्वयं कुकिंग करते थे अपने हाथ से, पानी की जहाज से जीवों के प्रति करुणा की भावना के कारण कैसे की कितनी कष्ट सहन करके गए। 2 बार हार्ट अटैक हो गया प्रभुपाद जी की बात में, फिर पानी की जहाज में कार्गो शिप में कोई गया, फिर अमेरिका, अभी आपको बोलने से फ्री में टिकट देने जाओगे। प्रभुपाद जी ने एक टिकट के लिए, वो फ्री में एक कार्गो शिप में टिकट के लिए सुमति महाराज जी के पास में लगभग 22 टाइम्स जाते रहे। तो आपको इसे फ्री में भी अभी कोई दे देगा, कार्गो शिप में जाओ, आपको जाने वाला नहीं है, जाने जाओगे कि प्रभुपाद जी के पास में धन नहीं था कि कहीं प्लेन में जाने के लिए। तो उन्होंने कही कम से कम पानी के जहाज में जाऊं, पहुंच जाऊं अमेरिका, पहुंच गए।
और जाकर कितनी कष्ट सहा, कोई पहचान के नहीं था। कितना डॉलर था जब में? $5, 40 रुपया होता था इंडिया के पास, तो इतना ही ले गए थे। वो पैसा, एक पैसा प्रभुपाद खर्च नहीं किए। फिर वापस आए, जब दिल्ली से आ रहे थे फिर वृंदावन, तो टैक्सी वाला को दिए पैसा। लेकिन सारे पैसे की इंडियन मनी कोई लेता नहीं, अमेरिका में कौन लगे, इंडियन रुपये था पॉकेट में। तभी तो प्रभुपाद ने कितना कष्ट सहा बुद्ध जीवन को उद्धार करने के लिए। इसको कहते वैष्णवता है। इसलिए वैष्णव का अर्थ पर दुखे दुखी। और केवल जो अर्चा विग्रहों को अर्चन करता रहेगा, घंटी हिलाता रहेगा, लेकिन वैष्णव का व्यवहार नहीं करना चाहता। न च भक्तेषु चान्येषु, जो भक्तों को व्यवहार करना नहीं जानता, कि वो अन्य जीवात्माओं के हृदय में भी भगवान को परमात्मा रूप में देखता नहीं है। यो मंग सर्वेषु भूतेषु संतमात्मनम ईश्वरम, में प्रत्येक जीवों के हृदय में परमात्मा रूप में निवास करता हूं, इसको जो देख नहीं पाता है। अर्थात गिरे हुए बद्ध जीवों के प्रति करुणा की भावना जिसके मन में नहीं है, तो केवल जो अर्चना कर रहा है, विग्रहों को आरती उतार रहा है, तो ये भस्म के ऊपर क्या घी डालने के समान। जैसे कोई भस्म के अंदर ऊपर में आहुति देने से यज्ञपति भगवान विष्णु इसको स्वीकार नहीं करते हैं, उसी प्रकार यदि केवल भगवान केवल अर्चा विग्रह को अर्चन करते रहता है, लेकिन गुरु आदेश बा जैसे हो जीव के करुणा भावना नहीं है, प्रचार नहीं करता है, तो भगवान उसके प्रति प्रसन्न नहीं होते हैं, भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकता। इसलिए भगवान को प्रसन्न करने के लिए क्या करना चाहिए? जारे देखा तारे कह कृष्ण उपदेश, अमार आज्ञाएं गुरु हया तारो ही देश। चैतन्य महाप्रभु वाणी है। भारत भूमि ते हैला मनुष्य जन्मजार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। परोपकार क्या है? प्रचार करना। सबसे बड़ा प्रचार परोपकार है कि कृष्ण भावनामृत का प्रचार करना, गीता भागवत के संदेश को प्रचार करना है। आपके पास में इतना शक्ति नहीं कि आप शास्त्र पढ़ने के लिए भी टाइम नहीं, तो प्रभुपाद जी का पुस्तक को दूसरे को दे सकते। ये सबसे बड़ा प्रचार है। प्रभुपाद ने कहते थे कहीं भी बड़ा बड़ा प्रोग्राम होता था और जाते थे 1000 2000 लोग भी आते, 10,000 लोग भी आते थे, बहुत कीर्तन नाचे गाए सब आगे, बहुत अच्छा प्रवचन हो गया, लेकिन आके बोलते थे कि प्रभुपाद जी आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा हुआ, बहुत लोग नाचा गाया, बहुत कुछ हो गया। तो प्रभुपाद जी कहते सिंपल क्वेश्चन पूछते थे, मेरा किताब कितने वितरण हुआ? तो बोलेंगे कि हम प्रभुपाद किताब लेने तो भूल गए थे। बोले कि योर प्रोग्राम इज यूजलेस है, तुम्हारा प्रोग्राम यूजलेस है क्योंकि किताब नहीं दिए। ये 2 मिनट का कीर्तन में नाच के वो भूल जाएगा, घर गया फिर भूल गया, बस इधर तो मनोरंजन के लिए नाच रहा था, गा रहा था, है खुश नाचने में इसको आनंद मिलता, सबको आनंद मिलता है नाचने में, डांसिंग करने में, और इधर खाया पिया चला गया, नाचा गाया, खाया पिया चला गया, बस भूल गया। यदि मेरा किताब लेके जाएगा फिर वो सब दिन के लिए उसके साथ रहेगा। कभी ना कभी जो विपद आएगा तो किताब को थोड़ा देखा है? दुख में सुमरण सभी करे, सुख में करे ना कोई। यदि तो एक साथ में सभी बोल रहे, कोई किसी को सुन नहीं रहा। सुख में सुमेरना यदि करे दुख काहे के होई। तो इसलिए प्रभुपाद ने कहा कि जब दुख आएगा खोलेगा कभी मेरा बुक, अभी नहीं पढ़ेगा भी रखे देगा, लेकिन वो पढ़ेगा बा इसका कोई संबंधी आएगा, कोई ना कोई खोलेगा, खोल के पढ़ेगा, फिर वो भक्ता बन जाएगा, है ना। इसलिए प्रचार करना चाहिए, प्रचार ही सार है। प्रचार नहीं करता तो फिर आप वैष्णव कैसे कहोगे अपने को? प्रचार ही सार। लेकिन उसके लिए पवित्रता भी रहना चाहिए। प्यूरिटी इज द फोर्स, शुद्धता ही माध्यम है प्रचार के। आपके पास प्यूरिटी है, आप पूरे रेगुलेटरी प्रिंसिपल कड़ाई से पालन कर रहे हो, तभी फिर शुद्धता को नियमित 16 माला जप कर रहे हो, सब कुछ ये कड़ाई से पालन करने से पवित्रता आता है। जो इसलिए पवित्रता को वृद्धि करने के लिए प्रभुपाद जी ने नियम दिया है, सुबह जगना, मंगलारती में आना, 16 माला जपना, गुरु पूजा, भागवत कक्षा में बैठना, शास्त्र अध्ययन करना, फिर ये इसे पवित्रता को बढ़ाकर फिर प्रचार में निकलना है। ठीक है। तो इसी प्रकार हम गुरु और कृष्ण को प्रसन्न कर सकते हैं। कृष्ण तभी प्रसन्न होते हैं यदि वैष्णव प्रसन्न होता है, यदि गुरु प्रसन्न होता है। जस्य प्रसादात्
भगवत प्रसादो जस्य अप्रसादान नगति कुतोपि ध्यायं स्तुवं तस्य जसः स्त्रीसंध्यं वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। केवल गाने के लिए, नाचरण करने के लिए नहीं, डेली गाते हैं ना। गुरु मुख पद्म वाक्य चिते करिया ऐक्य आरे न करियो मने। तो उपाधि दिए इसको याद रखने के लिए। हमेशा कैसे आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करोगे? लेकिन वो गा के चले जाते, बस सोते चला है गाना निमाग्रह है। श्री गुरु चरण पद्म केवल भगवत बस कहते, लेकिन भूल जाते। लेकिन श्री गुरु जो सदगुरु होते हैं तो उनके यही आदेश है, प्रचार करो। जो भगवान ने कहा वही को दोहराते हैं। भगवान कहते कि प्रचार करो, हैं? जो ये कृष्ण अर्जुन संवाद को, भगवत गीता को जो सर्वत्र प्रचार करते, भगवान कहते कि उससे प्रिय मेरा कोई नहीं है। तो आप सभी भगवान के प्रिय बनने के लिए आए हो ना प्रिय बनने के लिए? सभी प्रिय बनना चाहते हो तो मार्ग ही सरल है, दिया गया शास्त्र में, हैं? तो इसलिए सभी को अपने क्षमता के आधार पर प्रचार में जोड़ना चाहिए, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। इस्कन पूरा प्रचार का ही मूवमेंट है। कोई भी कार्य इस्कन का प्रचार के साथ जुड़ा हुआ है। चाहे डेटी को भी कोई पुजारी सजा रहा है तो वो भी प्रसार के साथ, क्योंकि सुंदर भाव से डेटी के श्रृंगार होगा तो तो बाहर के पब्लिक देखकर उनकी मन में भी कृष्ण भावना जागृत होगा, है? तो इसलिए सभी सेवा हम गुरु निर्देशन में, प्रभुपाद जी के निर्देशन में सभी सेवा करते हुए भी फिर भी प्रचार के लिए थोड़ा सा अधिक सभी के पास में ये इच्छा होना चाहिए प्रचार की, ठीक है? मध्यम स्तर पर कम से कम आप आर्टिफिशियली उत्तम नहीं बन सकते हो। आर्टिफिशियली सोचे कि हम उत्तम बन गए अभी, हैं? दुष्टमान तुम्हें किसे वैष्णव, फिर वो तुम तो कैसा वैष्णव हो? यदि सोचो कि मैं उत्तम वैष्णव बन गया हूं और भक्ति ने रूप गोस्वामी ने कहा कि राधा कुंड के किनारे जो बैठकर राधा रानी के चिंतन करता है, भजन करता है, तो वो बाप में शरीर त्यागने के बाद फिर वो राधा रानी के पास में जाकर मंजरी भाव से उनकी सेवा करता है, तो उसे राधा कुंड के पास में जाकर भजन करूंगा कुटिया बनाकर। लेकिन गुरु आदेश को यहां से उल्लंघन कर रहा है, तीसरा अपराध कर रहा है, तो फिर क्या होगा? नाम अपराध करने से नाम प्रभु के प्रति प्रसन्न नहीं होते हैं। इसलिए भक्ति सरस्वती ठाकुर कहे कि दुष्टमन तुम्हें किसे वैष्णव प्रतिष्ठा रभरे निर्जन रघरे तब हरिनाम केवल कैटव। ये धोखाबाज है, चीटिंग है। बढ़िया कुटिया बनाकर भजन और दूसरे प्राणियों के बारे में, दूसरे जीवों के बारे में कोई सोचा भी नहीं। ऐसे स्वार्थपर व्यक्ति के प्रति कभी भी भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं, ठीक है? तो कम से कम कनिष्ठ स्तर पर है तो मध्यम स्तर पर आने के लिए प्रभुपाद ने प्रोत्साहित करते। मध्यम स्तर पर 4 लक्षण है, क्या क्या याद रहा? भगवान को प्रेम करना, उनकी भक्तों के प्रति भी आदर, भक्तों की संग करना, भक्तों के साथ में रहना, तादेल चरण से भी भक्त सने बास, और निर्दोषों को प्रचार करना। जैसे जनरल पब्लिक आते हैं, इनको कुछ पता भी नहीं है धर्म क्या है, भगवान आकार है कि निराकार है, भगवान को कुछ आइडिया उनको नहीं। ऐसे व्यक्ति को प्रचार करना। और जो द्वेषी है उससे दूर रहना, है? मायावादी भाष्य सुनीले है सर्वनाश। ये मायावादी, शून्यवादी और जितने सब वैष्णव निंदक है उनसे थोड़ा दूर रहना। कम से कम इस स्तर पर आए, मध्यम स्तर, है? ठीक है? हरे कृष्णा। हाँ, क्या प्रश्न है? हाँ, तो उसको क्या प्रॉब्लम है? तो अल्टर में है, उसके पास में पब्लिक खड़ा, तो घेरी खड़ा है ना क्या? तो अल्टर में वहां से आके तो हरे कृष्ण एक फूल माला देके नहीं जा सकता, उसको क्या प्रॉब्लम? उसको पब्लिक घेर के रखे ना क्या अल्टर के अंदर, है? तो आज कर रहे तो उसको पब्लिक के साथ क्या? सब पब्लिक तो बाहर में खड़ा है, वो तो अल्टर के अंदर खड़ा एकला है। तो देख रहा है कि कोई विशेष वैष्णव, उत्तम वैष्णव खड़े हैं, सामने आए दर्शन के लिए, तो वो एक माला ला के उनके गले में डाल दिया। उसमें पब्लिक तो आपका क्या है? क्या? हाँ, प्रैक्टिकल क्यों नहीं कर? इसमें इम्प्रैक्टिकल होने से क्या जरूरत है? क्या काम है? धूप दिखा रहा, देख लिया वैष्णव, तो धूप दिखाने के बाद बस एक थोड़ा पोल ला के दे दिया, एक माला डाल दिया उनके गले में, हरे कृष्ण, फिर गया। तो उसमें उसको क्या दिक्कत है? कुछ बहाना करके वैष्णव को सम्मान करने से हटने के लिए प्लान नहीं करना चाहिए, है? ठीक है? वैष्णव को प्रसन्न करोगे तो वैष्णव के आशीर्वाद से और भगवान ही प्रसन्न हो जाएंगे, हैं? ठीक है? हंति निंदंती वही द्वेष्टि वैष्णवानांग अभिनंदती।
क्रुध्यंती जानती न हर्षम दर्शने पतनानि सत। ओके, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की जय।